इस क्लास के अंदर कैलेंडर के बारे में अध्ययन करेंगे। कैलेंडर के क्वेश्चन अपने पास किस प्रकार से आते हैं, कैलेंडर के टाइप के बारे में बात करेंगे। हम लोग कोई सा भी एग्जाम देते हैं, वो लो लेवल का एग्जाम हो, हाई लेवल का एग्जाम हो, उस एग्जाम के अंदर विशेष रूप से कैलेंडर तो पूछा ही जाता है। कैलेंडर के उसमें 2 या 3 क्वेश्चन आपके पास से जितने प्रकार से उसकी स्ट्रेंथ होती है कि साहब वो 2 नंबर का देगा या 3 नंबर का देगा या 1 नंबर का क्वेश्चन देगा, उस हिसाब से कैलेंडर के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कैलेंडर, कैलेंडर एग्जामिनेशन के अलावा हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकता भी है। मान लो अपन को इसी डेट को कहीं पे गए हो, उस डेट का अपने पास वार याद नहीं रहता, तो हम लोग इस फार्मूले के माध्यम से हम लोग उस डेट का वार निकाल सकते हैं। या फिर अपनी कोई जन्म डेट हो या फिर किसी और जगह मान लो किसी डेट के अंदर अपने को पता नहीं है कि इस जगह वार क्या है, तो उसका भी हम लोग अपनी जन्म डेट वगैरह का भी सेम लोग वार निकाल सकते हैं। बात करें हम लोग एग्जामिनेशन क्वेश्चन के अंदर, तो इसका जो टाइप फर्स्ट का जो क्वेश्चन आता है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन तो आ जाएगा कि इसके अंदर आप लोगों को डेट दी जाएगी और उस डेट का आप लोगों को क्या निकालना है, वार निकालना है। मान लो अपने पास दे दिया वो, मान लो दे दिया वो 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था। इसके अलावा वो दे सकता है 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार है। इस प्रकार दे सकता है कि इस दिन कौन सा वार था। लेकिन इसके अलावा एक तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दी जाएंगे। नंबर 2, अगर मैं नंबर 2 टाइप की अगर इसके अंदर बात करूं तो नंबर 2 टाइप का इस प्रकार से क्वेश्चन आता है अपने पास कि मान लो मैं दे दिया यहाँ पर कि 1 जनवरी 2015 को अगर सोमवार था, क्या था, सोमवार, तो आप लोगों को पूछेगा फिर वो कि 2 जनवरी 2016 को क्या वार होगा। इस प्रकार से टॉपिक, इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। या फिर अगर हम लोग इसकी बात करें तो टाइप 3 के मेरे पास क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, टाइप 3 के अंदर इससे ज्यादा क्या पूछेगा। अगर मैं टाइप 3 की बात करूं तो टाइप 3 के अंदर जो क्वेश्चन पूछेगा उसके अंदर देखो क्या करता है वो, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को दे दिया जाएगा कि इस साल में 2016 है, तो 2016 का जो ये जो ईयर है, मतलब 2016 का एक कैलेंडर है, ये कैलेंडर कौन से ईयर में जाके रिपीट होगा, कौन सी ईयर में जाके क्या होगा, रिपीट होगा। ये भी आपको रिपीटेशन इसका पूछ सकता है, कौन से ईयर में जाके रिपीटेशन होगा। मान लो आप लोगों को दे दिया वो कि 2020 है, आपके पास 2020 का कैलेंडर पड़ा हुआ, आपके पास 2020 का कैलेंडर पड़ा हुआ, वो आप लोग को पूछेंगे ये मैं कैलेंडर कौन से ईयर में जाके काम में ले सकता हूँ। इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन आ सकते हैं, तो भी हम लोग हल करेंगे। देखो बात करते हैं हल करने की, सबसे पहले कि हल करने के फार्मूले क्या है। सबसे पहले अगर मैं इसके फार्मूले की बात करूं हल करने की, तो आप लोगों को बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहा होगा मेंशन में। सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को वार निकालने में सबसे पहले दिनांक जोड़नी पड़ेगी, इसके बाद उसमें महीना कोड जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद शताब्दी कोड जोड़ना पड़ेगा, और शताब्दी कोड के बाद में वर्ष में 4 का भाग देना पड़ेगा। लेकिन वर्ष में 4 का भाग केवल 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट, पूरे वर्ष में नहीं। इसके अलावा वर्ष वर्ष जोड़ना, और वर्ष में भी कौन सा, लास्ट का 2 डिजिट अपने पास जोड़ना है। बात करें अपने पास टेंशन इस बात की कि महीना कोड क्या है, शताब्दी कोड क्या है, ये भी चक्कर पड़ता है, महीना कोड शताब्दी कोड। इसके अलावा मैंने यह लिखा है कि जो इसका जो 7 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल अपने पास बचता है, वो शेषफल क्या कहलाएगा, वो शेषफल वार का कोड हो जाएगा। जितना शेषफल आएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका वार अपने पास मैं लिखूंगा वहां से कोड से, फिर अपने को पता चल जाएगा, क्वेश्चन भी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। सबसे पहले बात करें महीना कोड की कि सब महीना कोड क्या होता है, तो आप लोग इसको विशेष रूप से अपनी कॉपी में आप लोग लिख ले, तब उतार भी लें कि साथ में महीना कोड क्या होता है। देखो अगर मैं महीना कोड की बात करूँ तो जनवरी का कोड होता है वो होता है 1, जनवरी का कोड कितना होता है 1, फरवरी का होता है अपने पास 4, मार्च का होता है 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। ये आप लोग अपने पास याद रखें, दिमाग में याद रखें 24 घंटा की ये कोड क्या क्या होते हैं। मैंने आप लोगों को बोला कैलेंडर दैनिक जीवन की आवश्यकता भी है एग्जामिनेशन के अलावा। दूसरी बात करें इसके अंदर अपने पास दूसरे नंबर पे लिखा हुआ कि शताब्दी कोड क्या है। शताब्दी का मतलब
मान लो अभी मैं अभी इस वर्ष चल रहा है अपने पास 2021 चल रहा है। अब 2021 के अंदर देखो, ये 2000 मतलब ये 20 कितने 20, तो हमने लिखा हुआ है कि 2000 की शताब्दी चल रही, कौन सी शताब्दी चल रही, 2000 वाली शताब्दी चल रही, तो उसके भी अपने पास कोड आते हैं। तो देखो जो 16वीं शताब्दी होती है उसके 6 कोड है, 17वीं के 4 है, 18वीं के 2 है, 19वीं के 0 है, 2000 के 6 कोड है, 21 के 4, 22 के 2 और 23 के 0। इस प्रकार से आप लोगों के पास कोड होते हैं। आप लोग अगर आगे अगर निकालना चाहो तो 15 के शताब्दी का कोड, 100वीं का, तो आप लोग क्या करें, इस प्रकार से बढ़ते जाए आगे। देखो मैंने यहाँ पे 6 4 6 4 2 0 इस प्रकार से रिपीटेशन होता जाएगा। आगे 24 24 तो आएगा, 24 के अंदर वापस रिपीटेशन हो जाएगा, अच्छा 6 का, फिर 4 का, फिर 2 का। अब ऊपर की बात करूं तो ऊपर रिपीटेशन में पहले 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, तो इस प्रकार से रिपीटेशन होता चल जाएगा ऊपर और नीचे। ये तो किसकी बात हुई, महीना कोड की, शताब्दी कोड की। इसके बाद आगे लिख रखा है कि इस पूरे का योग करने के बाद क्या करना अपने को, वार कोड है। जो शेषफल आएगा, जो शेषफल आएगा इसका, वो शेषफल क्या होगा, वार का कोड होगा। तो उसकी बात करते हैं हम लोग कि वार कोड क्या होता है। अपने लोग सबसे पहले मान लो अगर मैं इसकी बात करूं रविवार की, तो रविवार का कोड 1 होता है, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5, शुक्रवार का 6 और शनिवार का 0। अब देखो याद रखने का तरीका, इसको आप लोग अपने दिमाग में कंटक से याद रखें कि 1 4 0 2 5 0 3 0 3 0 1 0 1 4। इस प्रकार आप लोग इसको याद रखें। शताब्दी कोड की आप लोगों को अगर शताब्दी कोड याद नहीं है तो सीधा आप लोग 1600 याद रखो। 1600 के अंदर 6 आ रहे हैं तो 6 से आप लोग चालू कर दो, फिर इसके अंदर 2 का भाग दे दिया, मतलब 2 के जो 2 का डिवाइडेशन होता है उसके अंदर होता है। देखो 6 के बाद में फिर 2 के अंदर 4, फिर उससे 2, फिर 0, फिर 6 4 2। इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। महीना कोड की अगर वार कोड की अगर मैं बात करूं, महीने बाद में वार कोड की बात करें, तो वार कोड के अंदर हम लोग सबसे पहले मान लो अपने स्कूल में होते हैं, किस कॉलेज में होते हैं, तो अपने पास क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कार्य करने के लिए हम लोग सबसे प्राथमिकता किसको देते हैं, यार आज मंगलवार है, आज गुरुवार, आज बुधवार, आप लोग नहीं चलेंगे। लेकिन अगर अपने को घूमने जाना है, किसी अलग स्थान पे अगर भ्रमण करने जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं संडे को, कि यार नहीं अपने लिए संडे सुटेबल है। मतलब प्राथमिकता किसको देनी है, सबसे पहले संडे को, क्योंकि हम लोग उसी समय फ्री होते हैं संडे को, संडे को हम लोग प्राथमिकता देते हैं। इसमें संडे, फिर आप लोग यहाँ से गिनते जाना है, इस संडे को प्राथमिकता मतलब 1 देने के बाद 2 3 4 5 6 तक जाना। आप लोगों को पता है, इस ये पता नहीं हो तो आप लोग ध्यान रखें शनिवार का। शनिवार के अंदर हिंदू धर्म के अंदर कोई भी शुभ काम करने के लिए राजी नहीं होता कोई भी व्यक्ति। तो आप लोग पता है शनिवार है तो मतलब ये 0 है, शनिवार के दिन कुछ भी नहीं करना अपने को, तो ये 0। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखें। बात करें हम लोग अपने क्वेश्चनों के ऊपर कि क्वेश्चन किस प्रकार से है, तो मैंने आप लोगों को बोला पहले नंबर टाइम फर्स्ट के अंदर आप लोगों को डेट दी जाएगी, डेट का क्या निकालना है, वार निकालना है। सबसे पहले मान लो मैं आज पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, और आज की डेट है मेरे पास, आज की डेट है 5 अगस्त 5 अगस्त 2021। आज की डेट कितनी है, 5 अगस्त 2021। अगर 5 अगस्त 2021 आज की डेट है, तो क्या इसका अगर वार निकालूं मैं कि आज क्या वार है, मुझे पता नहीं है, मान लो आज वार क्या है, मुझे वार निकालना, लेकिन डेट का पता है कि डेट 5 अगस्त 2021 है, तो हम लोग इससे निकाल सकते हैं फार्मूले से। देखो लेकिन इसके अंदर अप्लाई हो जाता है तो मान लेंगे हम लोग, बाकी में अप्लाई होने वाला है लमसम, कुछ और बताएंगे हम लोग। अब देखो अगर मैं बात करूं इसके बार की, तो सबसे पहले क्या करना आप लोगों को, दिनांक करनी है। तो दिनांक 5 ये जोड़ लिया। महीना कोड देखो, अगस्त का महीना, तो अगस्त के महीने का कोड देखो आप सब लोग, पहले अगस्त महीना नहीं जोड़ना, महीने का कोड जोड़ना है यहाँ पर। अगस्त का महीना 8वां महीना, और 8वें महीने का कोड कौन सा है, 3, तो इसके अंदर मैंने 3 जोड़ दिया। इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है मैंने, शताब्दी कोड, क्या 2000 की शताब्दी चल रही है, 2000 शताब्दी का कोड कितना होगा, 6 कोड अपने, तो ये मैंने इसमें 6 कोड जोड़ दिया। इसके बाद अगर बात करें हम लोग, क्या लिखा हुआ, वर्ष में 4 का भाग देना, लेकिन वर्ष में 4 का भाग कौन से में देना, केवल लास्ट 2 डिजिट में, इसमें देना केवल लास्ट 2 डिजिट में। वर्ष कौन सा है, 21, तो 21 में 4 का भाग दो, ये कौन है 21, लास्ट 2 डिजिट, 21 में 4 का भाग देना है। 21 में अगर 4 का भाग दो, 5 का
20, पांचवा कितना आ गया 20, 5 आ गया। एक शेषफल बचा उसका औचित्य, कोई कितनी बार शेषफल बचे इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पे दोबारा लेके दिखा आप लोगों को, ये 4, 5 चौका 20, शेषफल बच गया 1, तो इसका आप लोगों को लिखने की आवश्यकता नहीं, इसका कोई औचित्य नहीं, केवल आप लोगों को केवल भागफल लिखना है। तो ये मैंने भागफल यहाँ पर जोड़ दिया। इसके बाद देखो क्या करना आगे, आगे करना है कि 21, मैंने देखो लास्ट में लिखा हुआ कि वर्ष के लास्ट 2 डिजिट को जोड़ना है, वर्ष, तो ये 21 है, तो 21 से मैंने जोड़ दिया। क्या करना है, इस पूरे के अंदर अपने को 7 का डिवाइडेशन करना है। अब इसको पूरे को जोड़ो और 7 का भाग दे दो। अब मैं देखो इसको पूरे को जोड़ता हूँ, पूरे को जोड़ने के बाद कितना आता है, 8, 6 और 3 9, 9 21 30, 30 और 10 40, 40, 40 में कितने का भाग 7 का, इसको डिवाइडेशन करने के बाद बताओ शेषफल कितना आएगा, शेषफल डिवाइडेशन करने के बाद 35, मतलब शेषफल आ गया 5, कितना आ गया शेषफल 5। मैंने क्या बोला, शेषफल बराबर क्या है, वार कोड, वार कोड का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर 5 शेषफल है तो उसका क्या हो जाएगा, वार हो जाएगा। इसका मतलब 5 है, तो देखो 5 मतलब कौन सा वार है, गुरुवार, 5 कोड किसका, गुरुवार का, तो इस डेट को कौन सा वार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुरुवार, क्या हो जाएगा, 5 का मतलब गुरुवार। यहाँ तक आप लोगों को किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए बार निकालने में, बार कोड निकालने में। बात करें हम लोग दूसरी डेट की, मान लो देखो सबसे पहले जो विशेष रूप से जो डेट पूछी जाती है उसके अंदर देखो पूछा जाता है कि अपने पास कि 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हुआ था, कि इस दिन कौन सा वार था, ये अपने को विशेष रूप से पूछा जाता है एग्जामिनेशन के अंदर, इस दिन कौन सा वार था। अगर हम लोग बात करें 15 अगस्त 1947 की कौन सा वार था, तो उसके अंदर देखो क्या करना, अपने को अपने हाथ में लगाना, कुछ नहीं करना। देखो 15 है, तो देखो ये मैंने 15 जोड़ दिया, डेट, डेट के बाद में क्या जोड़ा, महीना कोड, 8 का महीना अगस्त का, अगस्त के लिए 3, तो ये मैंने 3 जोड़ दिया। इसके बाद देखो आगे कोई शताब्दी कोड, 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी का कोड कितना है इसके अंदर, 0, तो ये 0 जोड़ दिया, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। आगे वर्ष में 4 का भाग, किसमें, लास्ट 2 डिजिट में, तो 47 है। अब यहाँ पे क्या करना, मुझे 47 में 4 का भाग देना है, 47 में 4 का भाग कितने बार जाएगा, 11 बार, बचा 3, तो उसका कोई औचित्य अपने को रखना भी नहीं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो केवल अपने को क्या लिखना है, 11 लिखना है, 11 लिख दिया। लास्ट के 2 डिजिट जोड़ दो वर्ष के, तो ये क्या जोड़ दिया मैंने, 47 जोड़ दिया। इसके अंदर क्या करना, अपने को 7 से डिवाइडेशन करना है। अब देखो मैं आप लोगों को समय बताऊं, अब देखो जो हाई लेवल का एग्जाम होता तो उसके अंदर क्या होता है, अपने पास समय का महत्व होता है। अगर मैं इसको जोड़ने बैठूंगा तो पहले तो मैं जोड़ने में समय लगाऊंगा, उसके बाद क्या करूंगा, इसके भाग देने में मेरा समय जाएगा। इससे बढ़िया है कि जो भाग देने में समय वही अपने यूज लेना, क्या करना, अपने को 7 के जोड़े बनाना, इसके 7, अगर वो 7 के डिवाइडेशन में आता है, 7 अगर हो जाता है डिवाइडेशन, मतलब 7 के पहाड़ी में जो भी चीज आती है उसको हम लोग यही काट देंगे। देखो किस प्रकार से काटेंगे, बात करें 47, 47 के आगे क्या था, 49, मतलब अगर मैं इसके अंदर जो 2 जोड़ दूं, दो, तो ये क्या 49 कट जाएगा। अगर मैं इस 3 में से 2 उधार ले लेता हूँ तो यहाँ तो मेरे पास 1 बचा, लेकिन ये 47 और 2 कितने हुए, 49, और 7 में 49 का बाद, मतलब 7 का बाद 49 में जाता है, इसका मतलब ये कैंसिल हो गया। इसके बाद देखो 15, इसके बाद कितना है 15, 15 में भाग दिया लेकिन 14 में भाग जाता है 7 का, इससे मैंने एक इधर निकाल दिया और 14 को मैंने काट दिया। अब देखो एक तो मेरा यहाँ बचा हुआ है, और एक ये और 11 ये, एक और 11 कितने हो गए, 2, 11 और 2 13, तो मतलब कितना आ गया, 13 बच गया मेरे पास, कितना बच गया 13। अब क्या करना है, आपको 13 में 7 का भाग देना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, 13 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 6, शेषफल कितने आने वाला अपने पास, 6 शेषफल, और 6 शेषफल का मतलब क्या हुआ, शुक्रवार, तो अपने को पता है कि इस दिन कौन सा वार था, शुक्रवार, अपना देश आजाद हुआ उस दिन कौन सा वार था, शुक्रवार, तो 6 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, शुक्रवार, मतलब क्या है इसमें, फ्राइडे, क्या होगा इस दिन, फ्राइडे। तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन ज्ञात करें। आपको एक और क्वेश्चन अगर मैं करवा दूं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। देखो आगे क्वेश्चन देखो, अब हम लोग संविधान की डेट, संविधान की, इसके बाद आप लोगों ने सब अपने अपने अपनी अपनी जन्म डेट का निकालना है कि हम लोग जिससे
जन्म डेट है अपनी, उस दिन कौन सा वार था, आप लोग सब अपने जन्म डेट का निकालना। देखो मैं निकालता हूँ यहाँ पर 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 का। अब देखो 26 जनवरी 1950 के अंदर निकालो तो क्या करना है आप लोगों को, पहले जो मैंने इसे कहा है डेट जोड़ दो, महीना कोड जनवरी का महीना कोड कितना है, एक, तो एक जोड़ दिया। अब देखो शताब्दी कोड 19वीं, तो 0 जोड़ना है। इसके बाद आज के 2 डिजिट में भाग देना है, कितने का, 4 का भाग। तो 50 के अंदर 4 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 12 चौक 48, कितनी बार जाएगा, 12 बार, 2 से इस पर बच गया, कोई दिक्कत नहीं, तो 12 जोड़ दिया मैंने। इसके बाद देखो 50 लास्ट के 2 डिजिट अपने को इसमें जोड़ना है, जोड़ दिया। क्या करना है इस पूरे में, 7 का भाग अपने पास देना है। अब क्या करना है, मैंने आप लोगों को जो बताया वो रास्ता अपना ले, उससे बहुत अच्छी तरीके से चीज हल हो जाएगी। क्या करना है अपने रास्ता में, क्या चीज अपने पास, कि अपने पास है कि उसका 7 में डिवाइडेशन आता है, उसको हम लोग काट दे जल्दी। देखो 49, अगर मैं 50 में से एक कम कर दूं, एक कम कर दूं कितने, 49, 49 तो 7 से करता है। लेकिन देखो एक ये कितने हो गए, 2 हो गए अपने मेरे पास, कितने हो गए, 2। लेकिन 26, 26 और 2 कितने होते हैं, 28, 26 एक और 2 28, तो ये भी क्या हो गया इसमें, कट ऑफ हो गया। कितना बचा, केवल 12। तो केवल और केवल 12 में 7 का भाग देना, बाकी कुछ नहीं है। 12 में 7, 12 में 7 का भाग दे तो बताओ कितने शेषफल आता है, 12 में 7 का भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा, इसका शेषफल आएगा अपने पास 7, 5। कितना शेषफल आ जाएगा, 5 शेषफल। और 5 शेषफल का मतलब क्या है इस दिन, गुरुवार। क्या था इस दिन, गुरुवार। ये आप लोग ध्यान रखें कि 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ था, उस दिन कौन सा वार था, गुरुवार का। इस प्रकार से आप लोग को निकालना है। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान रखें इस चीज के अंदर, मैंने यहाँ पे नोट लगा के वो लिखा हुआ है कि लीप वर्ष क्या है। तो आप लोगों को इसकी बात की मैं जानकारी देता हूँ सबसे पहले। देखो वर्ष, हम लोग जो ईयर होता है इस ईयर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में, 2 पार्ट। एक तो होता है अपने पास साधारण वर्ष, क्या होता है, साधारण वर्ष। और दूसरा होता है लीप वर्ष, लीप वर्ष। इसकी भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। एक तो साधारण वर्ष, दूसरा लीप वर्ष। साधारण वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है, जो साधारण वर्ष में जो डेज होते हैं वो होते हैं 365। कितने होते हैं, 365। लीप वर्ष के अंदर होते हैं, डेज की संख्या होती है लीप वर्ष के अंदर 366। 366 क्यों हुई यहाँ पे 366, क्योंकि जो फरवरी का महीना है, जो फरवरी का महीना, वो फरवरी का महीना क्या हो जाएगा, 28 दिन से किसमें बदल जाता है, वो 29 दिन का आएगा सब में। लेकिन जो साधारण वर्ष है इसके अंदर हमेशा 28 दिन का हो, कौन सा, फरवरी का महीना। लेकिन लीप वर्ष के अंदर फरवरी का महीना कितने का चला जाएगा, वो 29 का। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो दिन बढ़ा हुआ है लीप वर्ष के अंदर उसको हम लोग कम करेंगे। तो आप लोग इसका ध्यान रखें। कम करने के लिए अपने पास क्या ध्यान रखना है, कम करने के लिए ध्यान इतना ही रखना है कि जो जनवरी और फरवरी का कोड आता है, अगर जनवरी और फरवरी का महीना आता है, इसमें अंदर किसी भी डेट के अंदर अगर वो लीप वर्ष है, बाकी में नहीं, केवल लीप वर्ष है। लीप वर्ष का मतलब जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, पूरा पूरा जाता है। उसके अंदर क्या करना है अपने को, 4 का भाग जिस भी वर्ष में पूरा पूरा जाएगा उसका, अगर आप लोगों को अगर जनवरी और फरवरी का अगर महीना आ गया डेट निकालने के अंदर, तो आप लोगों को क्या करना है, एक कम करना है। एक कम का मतलब जनवरी का अगर 1 है तो उसको 0 लेना है, फरवरी का अगर 4 है तो उसको 3 ले लेना है। क्या करना है यहाँ पर, केवल अपने को कुछ नहीं करना, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जनवरी के कोड को लीप ईयर के अंदर, लीप ईयर के अंदर क्या करना अपने को, जनवरी को तो लेना है 0 और फरवरी का लेना है 3। इतना सा काम करना अपने को, बाकी इसके अंदर कोई टेंशन लेने वाली है नहीं। देखो मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार से होता है। आप लोग ध्यान रखें, साधारण वर्ष में, लीप वर्ष में क्या फर्क है, लीप वर्ष के अंदर 366 दिन होते हैं, साधारण में 365 होते हैं। लीप वर्ष के अंदर जो भी वर्ष होगा उसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अगर 4 का भाग में पूरा पूरा जाता है तो वो लीप वर्ष है, 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता तो वो साधारण वर्ष है। अब देखो इसके अंदर बार की बात करें, आप लोग अपने फोन के अंदर आप लोग चेक कर लेना बाद में क्या है, सही है या गलत है। देखो मैं दे दूं आप लोगों को क्वेश्चन का टाइप।
क्वेश्चन का टाइम अगर बात करें हम लोग कि इसके अंदर कौन सी डेट जल्दी मान लो ले लिया 2 जनवरी 2016। क्या 2016 क्या लीप ईयर है क्या? लीप ईयर, बिल्कुल लीप ईयर है, लेकिन उसमें महीना कौन सा है? जनवरी का। कौन सा है? जनवरी का। लेकिन अगर मैं इसके बाद आप लोगों को देख ले फिर मिलेगा होना बांटे। अगर देखो अगर इसके अंदर दूसरा महीना होता, मान लो अगर मैं यहाँ पे मार्च का देता, देखो 2 मार्च हो जाती, 2 मार्च 2016, तो इसके कोई टेंशन नहीं है। जिस प्रकार से हम लोग निकालते हैं उसको उसी प्रकार से निकालेंगे, जिस प्रकार से हम लोग निकालते हैं उसी प्रकार से निकालेंगे। लेकिन जो लीप ईयर के अंदर है वो क्या है? इसके अंदर वो जनवरी का महीना है। तो जनवरी के महीने में मैंने क्या बताया आप लोगों को? एक कम करके वहां पर कोड लगाना है। अब देखो इसका अगर दो बात करूं मैं इसकी दो की, क्या करना है? वही जैसा करेंगे पूरा काम जैसा जैसा करना अपने को। केवल जनवरी के ये दो जोड़ दिए, महीना कोड क्या करना? महीना कोड एक कम करना, वहां पे क्या लेना अपने को? 0 लेना है। कितना लेना? जनवरी के लिए 0, तो 0 जोड़ दिया। अब देखो शताब्दी कोड, शताब्दी कौन सी थी? 2000, 2000 शताब्दी का 6 कोड, तो ये 6 आ गया। इसके बाद देखो वर्ष में 4 का भाग, मतलब लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग देना अपने को। 16 में 4 का भाग कितने में रहेगा? 4 चौक 16, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट के 2 डिजिट और जोड़ना अपने वर्ष के भाग, तो वर्ष कितना? 16, तो मैंने 16 जोड़ दिया। बाकी इसमें 7 का भाग करना है। अब अपने को मैंने जो आपको बताया जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। देखो जल्दी कैसे, थोड़ा दो। अब जल्दी कैसे निकालना है अपने को? वही अपने पास 4 का मतलब 7 का डिवाइड 7 का कर दें, उसमें क्या दिक्कत है? अब देखो 16 और 4 20, 20 में से मैं एक यहाँ से निकालता हूँ 21, तो 16 और 4 20 और एक 21 मिलते हैं 1 और 6, कितना हो गया? 7, और 7 में 7 का भाग देते कितना आता है? 1, 0, कितना? 0। और 0 कोड तो किसका है? शनिवार का। तो मतलब इस दिन कौन सा वार का? शनिवार। ध्यान रखिए इस दिन कौन सा वार का? शनिवार। तो ये किसमें आ गया? शनिवार आ गया। बात करें हम लोग कैलकुलेशन के अंदर हो जाए तो कोई टेंशन नहीं, उसमें आप लोग कर लेना थी। 2 मार्च बात करो इसकी, 2 मार्च की, तो क्या करना है? 2 जोड़ दिया जैसा था। मार्च का महीना, मार्च का महीना, मार्च के महीने का कोड कितना है? 4, तो 4 जोड़ दिया। शताब्दी कोड, शताब्दी वही चल रही है, तो 6 शताब्दी कोड के बाद आगे देखो 16, 16 में ही 4 का भाग दे दिया, और फिर कितना बचा? लास्ट में तो 16 जोड़ना, 16 जोड़ दिया। यहाँ तक किसी को छोटे अब देखो इसका निकाल के देखना हम लोग, क्या वो ये कैसे है? नहीं है सेम। अब देखो अब इसको जोड़ो, 16 4 20, 20 और एक क्या कर लिया तो 21 हो गया यहाँ से, और एक इसके तो 6, एक 7, ये 7 निकाल दिए। तो इसका भी कितना आ रहा है? गुरु मतलब शनिवार तो, शनिवार थोड़ी है। नहीं 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 शनिवार नहीं, 4 बचते हैं इसके अंदर भी। 1 6 7 और 4, तो 4 का मतलब अपने पास कौन सा है? बुधवार। 4 का मतलब क्या है अपने पास? बुधवार। उसका शनिवार था, इसका बुधवार है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्यों वहां पे 2 दिन कम हो गए, बात वही है। अब देखो बात करें हम लोग टाइप 2 की, कि टाइप 2 के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो टाइप 2, टाइप 2 के अंदर मैंने क्या बोला आप लोगों को दे दो कि 1 जनवरी 2020, अगर इसको क्या था? मंगलवार। कितना था? कौन सा वार देगा? कोई दिक्कत नहीं इसमें। वो आप लोगों को पागल बनाने के लिए क्या करेगा? वो गलत वार देगा, यहाँ पर क्या देगा? वो गलत, और आप लोगों को उसको सही करना है। वो पूछ लेगा फिर यहाँ से कि वो पूछे क्या पूछेगा अपने को कि 1 जनवरी 2021 को क्या बात था, ये आप लोगों को पूछ लेगा। अब देखो इस प्रकार से क्वेश्चन क्या करना है, अपने को जिस हिसाब से जो निकालना है वैसे निकालना है। क्या करना है? अब ये देखो क्या करना है, जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया उसी प्रकार से वार जो डेट दी हुई है ना उसका वार निकाल लो। तो 1 जनवरी 2021 का वार निकाले, पहले 2020 का, फिर 1 जनवरी का 1, क्या ये लीप ईयर है क्या? बिल्कुल जनवरी का महीना, इसका मतलब कोड क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि एक कम करके लगाना है। इसके बाद शताब्दी, 2 6 जोड़ दिया, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 20, 20 के अंदर कितने का भाग देना? 5 का, मतलब 4 का भाग, तो 5 बार, और 20, ये 20 में जोड़ दिया। अब देखो यहाँ से जो जोड़ रहा है उसको जोड़ दो, बाकी कट रहा है उसको काट दो। ये देखो
एक और 21 हो गए। यहाँ से 21 के अलावा देखो 6, 6 में एक जोड़ दिया तो 7, तो कितना 4। तो इस दिन कौन सा वार है? इस दिन 4 का मतलब कौन सा आ गया? बुधवार। 4 का मतलब क्या आ गया? बुधवार। लेकिन अपने को दे क्या रखा? मंगलवार। मंगलवार दे रखा है, आया बुधवार है, मतलब दे क्या रखा? मंगलवार। अपने को बाद में किसका देना, उसको कोई दिक्कत नहीं। 1 जनवरी 2 तारीख किसको निकालना है, तो एक जोड़ दिया जनवरी के लिए। अब देखो लीप ईयर नहीं है ये, लेकिन जनवरी का महीना है, तो जनवरी का महीना है लेकिन लीप ईयर नहीं है, तो क्या करूं बताओ? ऐसे वही एक जोड़ना, एक जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एक जुड़ गया। अब वो देखो शताब्दी कोड, वही 6 शताब्दी कोड जुड़ गया 21। अब इसके अंदर 5 का भाग देना है, मतलब 4 का भाग सॉरी, तो 5 बार जाएगा और 21 मैंने लास्ट में जोड़ दिया। 21 मैंने जोड़ दिया है तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी। अब जोड़ दिया तो 21 तो कट गया, और ये 7 भी कट गया, कितना बचा? 6। तो 6 का मतलब क्या है इसमें? 6 का मतलब कितना? शुक्रवार। अब देखो करना क्या है यहाँ पर आप लोगों को, होता क्या है देखो यहाँ पर कि इस दिन देखो था तो बुधवार लेकिन दिया क्या? मंगलवार। मतलब क्या हुआ? था बुधवार लेकिन दिया मंगलवार, मतलब एक कम। यहाँ से निकला कितना? शुक्रवार। तो अपने को भी एक कम करके बताना है, तो शुक्रवार तो यहाँ कितना जाएगा? गुरुवार। क्या जाएगा? मतलब अपने को भी क्या करना है? एक कम करके लिखना है। तो एक कम करके लिखना है तो देखो गुरुवार, तो इस दिन कौन सा हो जाएगा? गुरुवार। किसके? गुरुवार है तो नहीं, ओरिजिनल डेट तो नहीं, इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये दे रखा है, इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा इसका? गुरुवार। इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन हल करने, बाकी जितना दे उस हिसाब से आप लोग किसका लें, उसका आंसर अपने पास निकाल लें। बात करूं अगर मैं इसके आगे की, तो एक और होता है इसमें टाइप 3 की होता है। टाइप 3 में क्या करेगा? वो कैलेंडर का रिपीटेशन पूछता है। क्या करता है टाइप 3 में? कैलेंडर का रिपीटेशन पूछता है, कैलेंडर रिपीटेशन। टाइप 3 में क्या करेगा? वो रिपीटेशन ऑफ ईयर पूछेगा। क्या पूछेगा इसके अंदर? रिपीटेशन ऑफ ईयर। रिपीटेशन ऑफ ईयर। अब रिपीटेशन ऑफ ईयर के अंदर देखो क्या करना है, इसका आप लोग इसे ध्यान दें। कुछ नहीं करना, जो अपने पास जो ईयर होता है ना उसके अंदर 4 का भाग देना है। क्या करना है अपने को? इसके अंदर मैं स्टेप, अगर मैं 1 की बात करूं, स्टेप 1 की, तो क्या करना है अपने को? स्टेप 1 में डिवाइड करना है। क्या करना है अपने पास? डिवाइड करना है, दी हुई चीज से डिवाइड गिवन। क्या करना है अपने को? उसके अंदर भाग देना है, किसका? 4 का भाग देना है अपने पास। क्या करना है यहाँ पर? ध्यान रखना आप लोग, डिवाइड गिवन 4। क्या करना है अपने को? डिवाइड गिवन ईयर। ईयर में क्या करना है? 4 का भाग देना। अब देखो किस प्रकार से देना है 4 का भाग। और स्टेप 2 के अंदर क्या करना है आप लोगों को, मैंने आप लोगों में कोड बताता हूँ। स्टेप 2 के अंदर क्या कोड? अगर रिमाइंडर 4 का भाग देने के बाद अगर रिमाइंडर देखो 4 का भाग देने में किसी का क्या आ सकता है? 0 आ सकता है रिमाइंडर, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है। 4 तो रिमाइंडर हो भी नहीं, 4 का बाद 4 में देंगे 0, 5 रिमाइंडर हो भी नहीं सकता। अगर एक रिमाइंडर आता है तो वो वर्ष कौन से में रिपीटेशन होगा, इसका आप लोग ध्यान रखने की बात है। क्या करना अपने को? उसमें 28 जोड़ना है। क्या करना? जो वर्ष है उसमें 28 जोड़ना। अगर क्या आ गया? शेषफल अगर 0 आ गया, क्या करना उसके अंदर? ऐड करना है। वो भी कितना ऐड करना है? 28 ऐड करना। कितना ऐड करना है? 28। बात करेंगे एक का रिमाइंडर आ जाता है, एक का रिमाइंडर आ जाता है, तो उसके अंदर आप लोगों को जोड़ने कितने? 6 जोड़ने। उसमें कितने जोड़ने? उसमें 6। अगर रिमाइंडर अगर 3 और 2 आ जाता है तो उसके अंदर आप लोगों को जोड़ने 11। कितने जोड़ने? 11। बस इतनी सी टेंशन है, बाकी कुछ नहीं। अब देखो किस प्रकार से, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आप लोगों को एग्जाम्पल के रूप में कि 2000, क्या लिखना है? 2020 वर्ष कब रिपीट होगा? कब रिपीट होगा? पूछ रहे आप लोग ये वर्ष कब जाके रिपीट होगा? 2020 कब जाके रिपीट होगा? क्या करना अपने को? 2020 में 4 का भाग देना। अब देखो आप लोगों को एक बात बताऊं मैं, 4 का भाग देना तो उसका मतलब वो है कि अगर किसी भी संख्या में अगर 4 का भाग देते हैं हम लोग, अगर वो 4 से अगर डिवाइडेशन है, तो क्या करना है? उसके लास्ट 2 डिजिट को देखना अपने पास। 4 का भाग देना है तो ये नहीं है कि अपन लोग पूरे
2020 के अंदर 4 का भाग देने बैठ जाए, अगर 2004 के अंदर अगर आप लोग अगर पूरा 20 में अगर भाग देने बैठ जाओगे तो समय उसका जाएगा। आप लोगों को बोल रहे हैं वो 1944 का इंद्र कब जाके रिपीट होगा। अगर कोई ये बात आप लोगों को पूछ ले तो आप लोग ऐसा मत करने बैठ जाना वहां पर कि 1944 को आप लोग पूरा डिवाइडेशन कर दो, इसका कोई टेंशन नहीं है। अपने को इस बात का पता है, 4 के डिविजिबल का रूल पता है कि अगर किसी संख्या के अगर लास्ट के अगर 2 डिजिट के अंदर 4 का भाग अगर पूरा पूरा जाता है, इसका भाग लास्ट 2 डिजिट के अंदर, लास्ट 2 डिजिट के अंदर अगर उसमें 4 का भाग अगर पूरा पूरा जाता है तो पूरी संख्या किससे डिविजिबल होगी, वो 4 से डिविजिबल होगी। तो आप लोग इसका ध्यान रखें। क्या करना है, केवल लास्ट 2 डिजिट में अपने पास भाग देना, बाकी में कुछ नहीं। देखो 20 में लास्ट में 4 का भाग दो, तो अगर मैं 4 का भाग देता हूँ तो 20 में 5 बार, तो रिमाइंडर कितना गया इसका, 0। रिमाइंडर 0 आएगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि इसका रिप्रेजेंटेशन देख करने क्या करना है आप लोगों को, इसमें 28 0 आ गया तो इसमें 28 जोड़ना है। 28 जोड़ने का मतलब क्या होगा कि ये 20 है, ये कितना आ गया 20। 2020 के अंदर क्या करना अपने को 28 ऐड का, तो इसका मतलब 2008 और 4, मतलब ये 2048 में जाके ये 2020 का कैलेंडर क्या होगा, रिपीट होगा। अगर वो पूछ ले आप लोगों को कि 1944 का कैलेंडर कब जाके रिपीट होगा, क्या करना, लास्ट का 2 डिजिट में 4 का भाग देना। इसका भी कितना गया 0, कितना गया 0, 4 का भाग जरा तो कितना गया, शेषफल 0। शेषफल 0 आ गया तो 1944 में 28 जोड़ दो आप लोग। 1944 में क्या जोड़ दो आप लोग, 28। जोड़ने के पश्चात देखो 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल का 1, 4 और 2 6, 6 1 7, 7 9 1, मतलब 1972 के अंदर जाके कैलेंडर क्या होगा, रिपीट होगा। कौन से ईयर का, 1944 को 1972 में। वो पूछ ले आप लोगों को कि 2015 का कैलेंडर कब जाके रिपीट होगा, इसका 2015 का कब जाके रिपीट होगा। क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट में भाग देना, 4 का भाग दिए तो मतलब कितना आया 12। रिमाइंडर कितना बचा, 3। रिमाइंडर कितना बचता है इसमें, 3। अगर 3 रिमाइंडर बचता है तो अपने को पता है 3 रिमाइंडर का मतलब कितना है, 11। इसके अंदर कितना जोड़ना है, 11। तो इसके अंदर हम लोग 11 जोड़ दें तो 6 और 5 1 6 2 0 2, मतलब 2026 के अंदर जाके 2015 का कैलेंडर क्या होगा, रिपीट होगा। कोई दिक्कत नहीं, किसी को टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो पूछ ले आप लोगों को, आप लोगों को पूछ ले कि 2000 तो पूछ रहे आप लोगों को कि 2021 का कैलेंडर कब जाके रिपीट होगा। तो क्या करना है, भाग देना लास्ट में, एक शेष पर आ गया, एक का मतलब क्या करना, उसके अंदर 6 जोड़ने, किसमें 2021 में 6 जोड़ेंगे, बताओ कितना आएगा, 7202, मतलब 2027 में जाएगी, क्या हो जाएगा, ये रिपीट हो जाएगा। इस प्रकार से इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पूरा चैप्टर कैलेंडर का आप लोगों के पास कंप्लीट हो गया। जितने भी कैलेंडर के क्वेश्चन थे जिस प्रकार से आने वाले थे मैंने आप लोगों को बता दिए। फिर भी आप लोग इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उस हिसाब से आप लोगों का जितना फायदा है, जितनी प्रैक्टिस की जाएगी उतना इसमें अंदर कम समय लगेगा हल करने में। और अपने पास जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर पर समय ही इंपॉर्टेंट होता है कि समय अपने पास कितना हम लोग क्वेश्चन को हल कराने में लगा रहे हैं। वीडियो देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों से कृपया निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी, जिसके अगर वो कंपटीशन का एग्जाम दे रहा हो, भले वो बीएसटीसी दे रहा हो, भले वो प्री बीएड दे रहा हो, भले और भी किसी का एग्जाम दे रहा हो, और जिसके अगर कोर्स के अंदर रीजनिंग का अगर टॉपिक कैलेंडर है तो आप लोग उसको विशेष रूप से ये शेयर करें, साथ ही उसको सब्सक्राइब करने के लिए भी आप लोग प्रेरित करें। Thank you very much.